एहसान जी पटेल से मैं ये जानना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत की विकास कहाँ तक गई है, ग्राम पंचायत के लोगों को सुविधाएं कितनी मुहैया हुई हैं, कितनी सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सीसी सड़कें हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, बिजली हो, नल जल योजना हो, कुटीर हो, प्रधानमंत्री आवास हो, इस तरह की जो भी शासन के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका लाभ ग्राम पंचायत सोनवाई को कहां तक मिले। क्योंकि ये प्रश्न तो आपको वर्तमान सरपंच से पूछना था। मेरा ख्याल है ज़्यादा इस पर रोशनी आपको डाल सकते थे, क्योंकि जब भी मैं बात करूंगा तो हो सकता है कि उसको पीछे 5 साल ले जाना पड़े, क्योंकि जितनी भी बातें आपने पूछी है इस मंच के माध्यम, मुझे लगता है कि वो फाइलों के अंदर ही उसका रिकॉर्ड होगा। बाकी रही रोड और इन तमाम बातों की बात है तो वो तो मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज जो है कहीं भी कोई रोड का निर्माण नहीं हुआ है। शिक्षा की बात है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। नल जल योजना की बात है, उस पर काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों की इस ग्राम पंचायत में आवश्यकता है और इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया को काम करना चाहिए। आप सभी मौजूद सम्माननीय नागरिकों से निवेदन है कि अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो वो हाथ जरूर उठाए। स्वास्थ्य केंद्र था, वो स्वास्थ्य केंद्र पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि मतलब आबादी बढ़ती जा रही है और भारी लोगों को ज़्यादा परेशानी, मतलब निजी लोगों को तो सब नाले से कहाँ से क्या होता है, बाकी भारी लोगों को ज़्यादा परेशानी है। तो स्वास्थ्य केंद्र का काम पुनः शुरू किया जाए। स्वास्थ्य के संबंध में पिछले कार्यकाल जब मैं सरपंच था, हमने यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री को बुलाने का प्रयास करा था, महेंद्र सिंह हाडिया जी को। एक संस्था ने उसमें भाग लिया था, लायंस क्लब ने। ग्राम पंचायत और लायंस क्लब द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन भी रखा था और उसमें स्वास्थ्य पर जोर दिया था। पर दुर्भाग्य ये रहा कि जिस टाइप से आज सरपंच गायब है, उसी टाइप से स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। गाँव के मुखिया यानी सरपंच की वजह से ना तो कोई खेलकूद का कार्यक्रम हो रहा है, ना कुछ भी विकास का खेल के माध्यम से कुछ भी यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो रहा है। 5 साल के पहले जो पूर्व सरपंच थे हमारे एहसान पटेल साहब, उनके कार्यकाल में मैंने करीब 200 ग्राउंड खेल मैदान में खेल बच्चों को ले जाके खेल खिलाया है, इनके मार्गदर्शन में खेल खिलाया है। करीब 200 गांव में गया हूं और बच्चे अच्छे तरक्की पे हैं और इन्हीं से साथ 5 साल हो गए खेल कूद बिल्कुल बंद पड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि खेल कूद के माध्यम से एक गांव अभी 5 साल में बहुत पिछड़ गया है। वर्तमान इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है, पर मेरे समय में खेल विभाग हुआ, सरकार हुआ, इनसे पत्र व्यवहार करके इस दिशा में उनको अवगत जरूर करवाया था। उसके बाद में जिस टाइप से सरपंच चेंज हुए, उसके बाद में शायद मुझे नहीं जानकारी कि उन्होंने कोई पत्र व्यवहार किया या इस पे काम किया। पंचायत के अंदर मीटिंग तक नहीं रखी सरपंच ने बुला के, तो पंच को बुला के हम बिठा लें और कुछ मुद्दे रखे, कोई व्यवस्था जनाए, कुछ नहीं बताया। आज 5 साल होने हो गए पूरे, आज तक हमको कोई मीटिंग में नहीं बुलाया। आज मैं पंच हूँ, मैं खुद भी पंच हूँ। ये तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, तो कुछ मीटिंग में बुलाएंगे तो मालूम पड़ा सर। तो आपने अपने सरपंच को क्यों नहीं दबाव में दिया? बोला ना, जवाब दे रहा सरपंच को, तो कुछ लोड के जवाब, सरपंच क्या कहना चाह रहे हैं? लोड के जवाब नहीं दिया इस बार। जी सर, हमारे यहाँ से एक रोड निकल के जाती है, FTI के पास से होती हुई सोनवाई, केवटी, शायदा, महू गाँव को जोड़ती हुई बाईपास से टच होती है। फाइलों में वो रोड बनी हुई है, कंप्लीट है, बाकायदा हर साल
उस रोड के लिए रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए चार्ज पैसा भी लेते हैं, लेकिन अगर जो आप अभी तक चल के देखेंगे वहाँ पे तो आज तक कभी एक तगारी मुर्रम की नहीं डली है उस पर। जिस रोड की भैया बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कि वो कागजों में कंप्लीट है या उसका पैसा स्वीकृत हो चुका है, क्योंकि अगर वो रोड स्वीकृत होती तो मुझे लगता है कि भाजपा शासनकाल में जिस टाइप से आज झूठ बोलो और जोर से बोलने की बात आती है तो शायद उसका भी कहीं ना कहीं नाम उछलता। रही उस रोड की बात, मेरे शासन या मैंने जब इस गांव में सरपंच के रूप में काम किया है तो इनके मोहल्ले और उस रोड के ऊपर उस दिशा में मैंने काफ़ी हद तक काम करा है, जो आपको आज दिखाई देगी। और उस रोड का निर्माण है कि इनका जवाब दे दूं। सफाई की बात जहाँ तक उठने की है, और मेरी बात है कि आपने उसमें काम क्यों नहीं किया। उसमें समय समय पर गांव में सफाई अभियान चला है, जिनके कई कटिंग या कई मीडिया या फोटोग्राफ हैं उसके, और उसकी तैयारी और उसकी आवाज़ को लेकर मैंने बहुत ही ताकत से सरकार के तक पहुंचाई थी, जिसमें सरकार ने सफाई के लिए जो निमित्त कर रहा है। जो ग्राम पंचायत सोनवाई में जो एक स्कूल है हमारी शासकीय माध्यमिक विद्यालय सोनवाई, उसमें लेट बात की व्यवस्था पूरी है नहीं। हमारे यहाँ 10वीं तक स्कूल क्लास है, उसके बाद में वो बच्चे लोग लेडीज़ जो लड़कियाँ हैं वो बाथरूम करने अपने घर जाती है। क्या ये हमारे गांव में नहीं बन सकती क्या? और ये हमारे सोनवाई में पैसा भी मिला है इस चीज़ का कि इसमें स्कूल में पैसा दिया है कि ये काम हो, और वो काम हुआ नहीं है, तो क्यों नहीं हुआ? ये बात सुनकर बड़ा दुख हो रहा है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे शासनकाल में उस जगह में शौचालय बने हैं, कंबाइंड शौचालय हैं, एक तरफ महिला एक तरफ जेंट्स का बना है, ताकि क्योंकि जब उसका निर्माण हुआ था मेरे यहाँ स्कूल केवल 8वीं तक का था। यहाँ की ज़रूरत को देखते हुए मैंने संघर्ष करके यहाँ 10वीं तक मान्य प्राप्त। पहले ये विकास तो हुआ है, ये तो आप मैं गिना सकता हूँ क्या क्या विकास हुआ है, लेकिन यहाँ तक जो मीटिंग की बात है, मतलब सरपंच का दायित्व बनता है कि महीने में एक बार, ज़्यादा नहीं तो पंच की उप सरपंच की मीटिंग ली जाए। लेकिन मैंने इस विषय में साल भर पहले सचिव को आवेदन दिया था कि भाई क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या निकल रहा है, बताओ तो भाई कम से कम। सचिव और संतोष दोनों मिलकर क्या मांगते? अच्छा, पहले ये लिख के दिया था कि आबादी तक ही हमें सड़क बनानी है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत में निर्वाचित लोग पंच और उप सरपंच इस बात को मानते हैं कि समय पर मीटिंग ना होना, ग्राम पंचायत के पंच को मालूम नहीं है कि हमारे यहाँ मीटिंग होना चाहिए, कौन सा एजेंडा डाला है, कौन सा ठहराव प्रस्ताव पास हुआ है, शासन की रीति नीति के अनुसार गांव की क्या समस्याएं हैं, किस अनुरूप हमने ठहराव प्रस्ताव और किस विभाग को दिया है। ये जब ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच को नहीं मालूम है तो एक आम नागरिक को होने का तो सवाल ही नहीं। केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये बीजेपी की कहावत सिद्ध होती है। आप क्या कहना चाहते हैं? अजय भाई ने अभी बोला कि भाई साहब लाइन डालिए पानी की, तो मेरा भूतपूर्व सरपंच एहसान पटेल जी से अनुरोध है कि उन्होंने लाइन डाली थी पहले, तो 6 महीने में ये सवाल वर्तमान सरपंच अच्छा, तो मैं उनसे जानना चाहूँगा जो पहले लाइन डाली थी। सम्मान करता हूँ और इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। ये बात भी सही है कि क्या 6 महीने में जो पूर्व में किए गए काम सारे खराब हो गए हैं, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी जो पाइपलाइन नहीं डालना पड़ी। मेरी रही बात, क्या मैंने उसमें सही काम कर नहीं पाया या आज जो पावर में सरपंच है उनको इस चीज का ज्ञान नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जिस योजना के अंतर्गत पानी नल जल योजना को कंप्लीट करके गांव तक पाइपलाइन बिछाई गई, वो जिस विभाग ने बनाया है उसकी जवाबदारी बनती है कि पहले उस ग्राम पंचायत को
उस योजना को कंप्लीट करके हैंड ओवर करें। क्योंकि जब मैं पावर में था तो उस विभाग पीएचई ने उस ग्राम पंचायत की योजना को पीएचई ने ग्राम पंचायत को हैंड ओवर नहीं करी थी, तो टूटने या खराब होने का तो सवाल ही नहीं। क्यों कि अब यह बात आती अधिकारी की, अधिकारी ने अपनी चतुराई से उस पाइपलाइन को डैमेज बताकर नई इश्यू करके बीच में ठेकेदार को डालकर एक मोटी रकम सरपंच और ठेकेदार ने बांटी ली। नल जल योजना में गांव में कितना विकास हुआ और कितना पानी मिला है 10% जितनी खड़ी है वो बहुत अच्छे से बता सकती है। और रही बात अभी अजय भाई ने बोला कि पाइपलाइन खराब नहीं खराब, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पूर्व सरपंच एहसान पटेल जी ने जो गाँव में विकास किया था, लगभग 25 से 30 लाख रुपए की पानी की टंकी और पूरा गांव में पाइप की लाइन बिछाई गई। उस लाइन को कार्यकाल खत्म होने की वजह से हम लोग चालू नहीं कर पाए, पानी उसमें हम सप्लाई नहीं कर पाए। तो उसके बाद जब यहाँ सरपंच जो चुनाव हुए और बीजेपी के सरपंच निर्वाचित हुए, यहाँ 10 साल लगातार माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी विधायक रहे इस गाँव से, लेकिन इस गांव में कभी पानी की व्यवस्था अगर उन्होंने एक बार भी की तो ये गांव की खड़ी तमाम जनता, यहाँ कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, कांग्रेस बीजेपी गए तेल लेने, लेकिन ये बताए कि इनको पानी मिला। उसके बाद पहले मेरा पूरा सवाल कर ले, उसके बाद रही बात ये कि ये लोग कहते हैं कि हमने खोदी नहीं खोदी, ठीक है भैया खोद दो, कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम गांव में जो पानी की आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी करें। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नल जल योजना शुरू हुए को करीब 3 महीने के लगभग हो गए सर, 8 या 10%, 100 में से 10% लोगों को पानी मिल रहा, और वो भी 3 दिन छोड़ के। और नली पानी इतना चल रहा कि 1.5 घंटे तक एक बाल्टी भरने के लिए खड़ा रहना पड़ता, मतलब 10 लीटर की बाल्टी के लिए 1.5 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। अब 1.5 घंटा अगर आदमी वहाँ खड़ा रहेगा तो खाएगा क्या 10 लीटर पानी के लिए? इस मामले में पूर्व सरपंच उप सरपंच साहब जवाब देंगे। ये बात गलत है कि जी अभी उपसरपंच साहब ने बताया था कि हमारे घर तक नल आ रहे हैं, हमारे वहाँ आ रहे हैं, और अभी यहाँ पे पूछा गया था कि एक कनेक्शन का कितना चार्ज है, तो हमारे उप सरपंच साहब बता रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं है। तो फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पानी आ रहा है, हमारे यहाँ कनेक्शन है? कनेक्शन कैसे हो गया जी बताएं। मैं जवाब मांगना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं बताया कि मैंने 1100 नहीं दिए, मैंने दिए बाकायदे। तो फिर इनको नहीं पता था क्या? लेकिन ये मीटिंग में कोई डिसाइड नहीं, मैं ये तो पहले ही बता दिया था, कोई मीटिंग में कोई जानकारी नहीं होती क्या हुआ, ये डिसाइड उनने उनके हिसाब से किया। तो इन्होंने 1100 रुपए किस चीज के दिए, मुझे इसका जवाब दीजिए। नल कलेक्शन के दिए। तो ये तो हम पूछना चाहते थे आपसे, अभी आप ये बता रहे हैं कि हमने नल कलेक्शन का पैसा दिया 1100 रुपए। ये माइक आपको देंगे, ये माइक ये आप रखिए, ये छोड़ो जरा, क्या छोड़ो ये जैसे आपको माइक दे तब बोलिए ताकि वो डिसिप्लिन ना बिगड़े। मैं पूर्व सरपंच नल कनेक्शन का शुल्क कितना लिया जाता है? हमने ग्राम पंचायत में पिछली बार जब इसकी तैयारी करी थी तो इसमें 2 लाइनें चल रही है। मान लिया जाए एक साइड राइट साइड अगर लाइन डाली है मेन और एक आउटपुट वाली, तो राइट साइड वाले से हमने केवल 350 रुपए का शुल्क रखने की बात करी थी, और राइट से लेफ्ट ले जाने में हम कर रहे थे उनसे 550 रुपए, क्योंकि उसमें रोड खुदाई और रोड की लंबाई करीब 12 से 13 फीट की जो होती है, या 18 फीट लगभग, कहीं 12 कहीं 18, तो उसको कास्ट को दबाने के लिए हमने जो 200-250 रुपए बढ़ाए थे, इसलिए बढ़ाए थे।